नमस्कार। क्रिकेट की दुनिया में आजकल एक ऐसी खबर घूम रही है जिसने सच कहूं तो सबको चौंका दिया है। ये कहानी है आईपीएल की दो बड़ी टीमों की, हजारों करोड़ों की एक डील की और एक ऐसे राज की जो इन बड़े बड़े नंबरों के पीछे छिपा हुआ है। तो चलिए आज इसी पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। मार्केट में ना एक हवा चल पड़ी है कि क्या विराट कोहली आईपीएल से रिटायर होने वाले हैं। और कमाल की बात यह है कि इस अफवाह की जड़ एक बहुत बड़ी बिजनेस डील में छिपी है। यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान रॉयल्स से। इनकी फ्रेंचाइजी हाल ही में बिकी है, पता है कितने में? 15,200 करोड़ रुपए में। अब ये रकम इतनी बड़ी है कि इससे पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है। और लगभग उसी समय रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की वैल्यू लगाई गई 16,706 करोड़ रुपए। अब जब इन दोनों नंबरों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तभी असली पहेली सामने आती है। और बस यहीं से हमारी कहानी का असल मजा शुरू होता है। जरा ध्यान से देखिए, दोनों टीमों की वैल्यू में फर्क है सिर्फ 1500 करोड़ का। अब ये बात किसी के गले नहीं उतर रही। मतलब जिस टीम में विराट कोहली जैसा सुपरस्टार हो, उसकी ब्रांड वैल्यू बस इतनी ही ज्यादा। इसी एक सवाल ने सोशल मीडिया पर तो समझिए तहलका मचा रखा है। लेकिन इन बड़े बड़े नंबरों को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आईपीएल में पैसा लगाना किसी सोने की खान से कम नहीं है। सच में आइए देखते हैं कि इन टीमों की वैल्यू आखिर इतनी ज्यादा बड़ी कैसे। ये स्क्रीन पर देखिए, साल 2007 में जब आईपीएल शुरू हुआ था तब आरसीबी की कीमत थी करीब 450 करोड़ और आरआर की लगभग 300 करोड़। और आज करीब 17 साल बाद इनकी कीमत आसमान छू रही है। ये दिखाता है कि इन टीमों में इन्वेस्ट करना कितना फायदेमंद रहा है। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने ये टीमें खरीदी हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है। इसमें क्रिकेट है, कॉमर्स है और एक ऐसी वापसी की कहानी है जो सबको हैरान कर देगी। तो राजस्थान रॉयल्स को खरीदा है इंट्रा एसीएच के कालू सुम्माणी ने, जिनका पहले से ही टीम में स्टेक था। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को खरीदा है जाने माने बिरला ग्रुप ने। लेकिन आरसीबी की डील में एक बहुत ही दिलचस्प नाम सामने आया है, और वो है 28 साल के आर्यमन बिरला, कुमार मंगलम बिरला के बेटे। आर्यमन की कहानी बड़ी अनोखी है। 2018 में राजस्थान रॉयल्स ने ही उन्हें 30 लाख में खरीदा था। फिर 2020 में टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया और उन्होंने एंग्जाइटी की वजह से क्रिकेट ही छोड़ दिया। और आज देखिए, वो एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं बल्कि अपनी विरोधी टीम आरसीबी के मालिक बनकर आईपीएल में लौटे हैं। पता है, आर्यमन की ये कहानी एक बड़ा दिलचस्प पहलू दिखाती है। भारतीय क्रिकेट में टैलेंट यकीनन आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाता है, लेकिन ये कहानी ये भी दिखाती है कि कॉमर्स की दुनिया में पैसा आपको खेल के दूसरे छोर पर, यानी एक मालिक के तौर पर भी ला सकता है। खैर चलिए अब वापस उस अफवाह पर आते हैं जिसने सबको परेशान कर रखा है। आखिर सोशल मीडिया पर यह क्यों कहा जा रहा है कि कोहली का रिटायरमेंट बस होने वाला है? इसके पीछे का लॉजिक ये दिया जा रहा है कि राजस्थान और आरसीबी की ब्रांड वैल्यू में ना जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए। लेकिन क्योंकि वैल्यूएशन में फर्क बहुत कम है, तो लोग ये मानकर चल रहे हैं कि मार्केट ने पहले ही सोच लिया है कि कोहली जल्द ही रिटायर हो जाएंगे और इसी वजह से आरसीबी की ब्रांड वैल्यू कम हो गई है। पर क्या ये सच है? अब हम इस डील की उस सच्चाई को सामने लाएंगे जो बड़ी हेडलाइंस में नहीं बताई गई। और ये है वो राज। देखिए, बिकी सिर्फ एक टीम नहीं है बल्कि पूरा का पूरा ग्रुप बिका है। राजस्थान रॉयल्स की डील में उनकी 4 टीमें शामिल हैं, आईपीएल वाली, साउथ अफ्रीका T20 वाली, द 100 लीग की टीम, सब मिलाकर। जबकि आरसीबी की डील में सिर्फ 2 टीमें हैं, पुरुषों की आईपीएल और महिलाओं की प्रीमियर लीग टीम। यही सारा खेल है। तो अब जब हमें पूरी सच्चाई पता चल गई है, चलिए आरसीबी की असली ब्रांड पावर का हिसाब लगाते हैं। तो चलिए थोड़ा गणित लगाते हैं। अगर हम राजस्थान की 15,200 करोड़ की डील को उनकी 4 टीमों में बराबर बांट दें, तो हर एक टीम की औसत वैल्यू कितनी निकल कर आती है? लगभग 3,800 करोड़ रुपए। अब यही फॉर्मूला आरसीबी पर लगाते हैं। उनकी 16,706 करोड़ की कीमत को 2 टीमों में बांट दें तो हर टीम की औसत वैल्यू आती है करीब 8,353 करोड़ रुपए। अब फर्क साफ दिखने लगा है ना? जरा इस चार्ट को देखिए, पर टीम वैल्यूएशन में जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आ रहा है। आरसीबी की हर एक टीम की वैल्यू राजस्थान की टीम से 2 गुने से भी ज्यादा है। तो नतीजा एकदम साफ है,
कोहली इफेक्ट बिल्कुल असली है। ये रिटायरमेंट की सारी अफवाहें सिर्फ अधूरी जानकारी पर आधारित थीं। असल में आरसीबी की ब्रांड वैल्यू आज भी बहुत बहुत ज्यादा मजबूत है। ये पूरी कहानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। जैसे जैसे स्पोर्ट्स लीग्स ग्लोबल ब्रांड बन रही हैं, तो ज्यादा कीमती क्या है, एक अकेला सुपरस्टार जो पूरी टीम की पहचान हो, या फिर दुनिया भर में फैला हुआ टीमों का एक पूरा नेटवर्क? इस पर सोचिएगा जरूर।